हेलो। कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमारा थर्ड डे है व्लॉगिंग का, दानिश का बर्थडे। सो आज तो दानिका घर पे थी और वो कहने लगे कि मम्मा पापा मुझे आपके साथ जाना है, मुझे भी देखना आप कौन सा केक फाइनल कर रहे हो, क्योंकि केक के मामले में वो इतनी एक्साइटेड होती है ना कि बस मुझे देखना, मुझे पता है उसने कुछ शरारत करनी होगी इसलिए जा रही है साथ में। 10 दिन पहले तो वो बहुत एक्साइटेड थी कि वाह मैं जा रही हूँ, बाद में उसको दिखे चिप्स, मैंने उसको खाने नहीं दिए तो वो होगी गुस्सा, मुंह बना के बैठ गई और चिड़चिड़ी सी होगी कि मुझसे बात मत करो। देन हम पहुंचे बाबर बेकरी। ये बेकरी अभी ही ओपन हुई है बट इसकी टेस्टिंग बहुत अच्छी है। हमने 2-3 बार आए हैं इस बेकरी पे कुछ खाने के लिए, बट इसका टेस्ट ओवरऑल बहुत अच्छा है, रीजनेबल प्राइस है। जैसे ही हम पहुंचे हमारे माइंड में ये था कि हमने तो एक केक देखना और हमने एक पेस्ट्रीज वगैरह देखना, तो इसलिए हम चेक करने लग गए। तो फिर क्या हमने पहले केक का सोचा कि चलो पहले केक फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद बाकी देखते हैं जो पेस्ट्रीज हमने लेनी है। हमने केक देखा वही, फिर मुझे तो सिंपल केक ही पसंद आए, पर मोहित जी कहने लगे नहीं मुझे तो थीम केक का ही लेना है। फिर वो दीदी से बात करने लग गए कि हमें केक चाहिए, कुछ यूनिक सा चाहिए, अगर हम थीम केक बनवाते हैं तो उसके क्या चार्जेस होंगे, और इन केक्स का भी पूछने लग गए। मैंने तो यही बोला था कि हम सिंपल लेते हैं, बट नहीं, इनको था कि मैं कुछ बात करूंगा उनसे, देन मैं डिसाइड करूंगा। अरे करेंगे क्यों ना, अपने बेटे का बर्थडे जो है उसको अच्छा बनाने के लिए उन्होंने पूरी जी जान से मेहनत करी है। कि फिर दानिका सोचने लगी अरे पापा तो बिजी है, क्यों ना थोड़ी सी शरारत कर लूं। बट उसको ये नहीं पता था कि मम्मा उसको देख रही है। फिर वो भागी अपने पापा के पास और पॉजेस देने लग गई। इतना एक्साइटेड थी ना वो कि वाह मैं केक लेने आ रही हूँ, मैं फाइनल करूंगी, बट उसको नहीं पता कि फाइनल तो उसके मम्मा पापा ही करेंगे। बाद में दानिका ने डाली गरारी। बहुत मुश्किल से हमने उसको समझाया, पहले वो कहते मुझे ये लेना है, देन वो कहते मुझे टैको लेना है, फिर मेरी बात सुनो, एक ही मिलेगा, कोई मर्जी ले लो। ठीक है पक्का। 10 आइसक्रीम ले लो, कोई मर्जी ले लो बस। बात करवाते करवाते उनके पापा को आया गुस्सा कि क्या कर रहे हो यार, हम जो काम करना है वो कर ले पहले, ठीक है आपको दिला देंगे। देन उनको गुस्सा आया तो वो कहते चलो दानिका को घर छोड़ के हम चलते हैं फर्स्ट क्राई, क्योंकि उसके साथ शॉपिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो भी छोटी है, हमारा बेबी भी छोटा है। तो हमने थोड़ा सी वॉक करी, वॉक करते करते हम पहुंचे फर्स्ट क्राई में। फर्स्ट क्राई पहुंचने से पहले हमने कुछ बातें करी कि हम क्या लेना फर्स्ट क्राई से, है ना, कुछ कपड़े ले लेंगे, कुछ शूज वगैरह। देन हमने पहले शूज ही देखे जो हमारे लिए मेन थे बेबी के लिए। शूज में काफ़ी वैरायटीज थी, चेक करा, बट हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा था, कुछ के सोल हैवी थे, कुछ ज़्यादा ही पतले थे। तो तानिश तो ऐसे देख रहा था अरे मम्मा पापा क्या हो रहा है मेरे पास, मेरे साथ, ओ माय गॉड। उसको क्या पता मैं बर्थडे बॉय हूँ, आज तो उसका पूरा, उसकी मम्मी उसका पूरा मेकअप लुक दे देगी। देन कुछ डेनिम्स देखी, कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे जो जैसे हमें चाहिए ना वैसे नहीं थे। हमें चाहिए सिंपल सोबर गर्लिश आइटम्स पड़ी थी, दानिका के लिए देखा उधर नहीं कुछ पसंद आया। फिर दीदी ने एक सूट दिखाया, ब्लू शेड में था कुछ, विद ब्लैक पैंट, वो अच्छा लग रहा था बट उसका साइज बड़ा था। वही बात कि उसका हमें स्मॉल साइज नहीं मिला, उन्होंने बहुत कोशिश करी दिखाने की बट हमें नहीं पसंद आया। दूसरे सेक्शन में देखा तो विंटर का सामान पड़ा था, वो तो हमने लेना ही नहीं था, पता था कि। उसके बाद हम पहुंचे भगवती स्टोर में, कुछ चार्ट पेपर्स लेने थे, हमें चार्ट पेपर नहीं मिले क्योंकि जो थीम मैंने रखा उसके लिए मुझे ब्लैक चार्ट पेपर चाहिए थे। देन हम पहुंचे डिवाइन क्लॉथिंग पे, जो कि मेरी फेवरेट शॉप है, जहाँ जब जो भी मैं अपने कपड़े लेती हूँ डिवाइन से ही लेती हूँ, जो हमारे घर के पास ही है। तो भैया ने जैसे जैसे सूट ओपन करते रहे वैसे वैसे मुझे पसंद आते गए। मुझे तो यही था मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, पर मोहित जी चूज ही थे, वो तो एक एक चीज चेक कर लेते, इसकी निक्कर कैसी है, डेनिम कैसी है, सॉफ्ट है, इसकी पॉकेट्स कैसे बनी है। मैं मुझे तो ऐसे होता है कि मैं तो जो मुझे पसंद है मैं ले लेती हूँ, बट जो कपड़ों कपड़े के बारे में सब कुछ जानते हैं वो है मोहित जी।
उनको ये होता है कि मैं सब कुछ चेक करके अपने बच्चे के लिए, पर मुझे साइज़ थोड़े से बड़े लग रहे थे, बट फिर भी चलो कहते हैं ये 18 नंबर है, ये आ जाएगा, भैया को सब पता होता है। उन्होंने दिखाया हमें कुछ 10-12 पीसेस दिखाए, तो मैंने तो सिलेक्ट कर लिया, भाई ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। जो लास्ट वाला पीस दिखाया वो भी मुझे पसंद आया, तो हमने कुछ 4 फाइनल करे, शायद मे बी 4 ही थे, हाँ। 4 फाइनल करे तो हमारा बेबी तो सो गया था, तो हमने बोला कि चलो घर पे जाकर ट्राई कर लेते। वो भैया इतने अच्छे, वो कहते हैं आप आराम से ले जाओ, जितने पीसेस आपको पसंद है और शाम तक रिटर्न कर देना, बट आप ट्राई कर लो बच्चे पे, है ना। ऐसे हम इतने पैसे भी लगाए और बच्चों को आए भी ना, वो भी बात अच्छी नहीं है। इनकी यही बेस्ट क्वालिटी लगती है, ये जब इनका कपड़ा इतना अच्छा होता है ना और इतना जचता है। मैं अपने कोट सेट्स, मेरे सूट्स, पैंट्स वगैरह, दानिका के कपड़े, नॉर्मल रूटीन वियर, अब तानिश की भी क्लोथिंग्स, इनका एक और स्टोर भी है जेंट्स का। अब उधर हम गए नहीं कभी, मोहित अपने आप ही जाते हैं जो भी लेना होता है, बट मेन मुझे बच्चों का सेक्शन नहीं होता है कि मैं बच्चों के सेक्शन में अपना पार्टिसिपेट करूँ। तो फिर हमने जैसे शॉपिंग खत्म करी तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट सी, वाह मैंने अपने बच्चे के लिए सूट्स ले लिए, 4 सूट्स लिए। देन हम घर के लिए निकले, जैसे ही मैंने सूट रखे और मेरी तो थकावट हो गई कि बस यार अब तो घर चलते हैं, अब नहीं। दानिश को बैठाया गाड़ी में, खुद बैठी, और यहीं पे हमारे व्लॉग का होता है दी एंड। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय।